नमस्ते। कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम आपको मिले उसमें मन लगा के काम करिए और सफलता आपके हाथ लगेगी। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताने जा रहा हूँ जो सुन के शायद आप हैरान हो जाएं, थोड़े से परेशान हो जाएं। क्या आपको यह पता है कि विश्व का सबसे अमीर भिखारी कौन है? क्या आपको यह पता है कि वह विश्व का सबसे अमीर भिखारी कहाँ रहता है? कौन से देश में रहता है? कौन से शहर में रहता है? आप सोच रहे होंगे ना कि भिखारी कैसे अमीर हो सकता है? भिखारी भी अमीर हो सकता है। चलिए, मैं ज़्यादा इसको कहते हैं ना सस्पेंसफुल बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, सीधे बताता हूँ। देश का सबसे अमीर भिखारी वो 1.25 करोड़ रुपए के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहता है। उस सबसे अमीर भिखारी के पास 2 दुकानें हैं जिससे 30,000 रुपया महीना किराया आता है और वह सबसे अमीर भिखारी 2,000 से 2,500 रुपए कमाता है। हैरान हो रहे हैं ना? 2 से 2,500 का मतलब हुआ 60 से 75,000 रुपए महीना। जी हाँ, एक अच्छा खासा जो जॉब करने वाला एक कॉमन मैन भी होता है ना, उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं होती आजकल। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले तो बेचारे 15,000, 20,000, 25,000 रुपए वाले भी बहुत सारे लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब जो शायद इनिशियली शुरू होती है वो जो भी 40-50,000 रुपए की शुरू होती है। लेकिन यह भिखारी 60 से 75,000 रुपए प्रतिमाह कमाता है, 1.25 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहता है, 2 दुकान इसके पास हैं जिससे उसको 30,000 रुपए महीने का किराया आता है। बच्चे, परिवार भी है इस व्यक्ति का परिवार भी है और इसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वहां से उन्होंने शिक्षा पूरी करी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भिखारी अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, स्विट्जरलैंड में होगा, क्योंकि वहीं पे लोग अमीर होते हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा टिप देते होंगे। नहीं, वह भिखारी हमारे देश का है। वह भिखारी हमारे देश के महाराष्ट्र का है। वह भिखारी हमारे देश के मुंबई का है और नाम है भरत जैन। जी हाँ, उस भिखारी का नाम है भरत जैन। हम सब ये भी जानते हैं कि जो हमारे इंडिया की जो सबसे वेल्थिएस्ट कम्युनिटी कही जाती है वो जैन समुदाय को कहा जाता है कि वो सबसे अमीर लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, जो भरत जैन भिखारी है, बेगर है, वह भी सबसे अमीर भिखारी बन के निकला। काम छोटा या बड़ा अलग बात है, लेकिन कभी भी किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में बेगिंग को एक व्यवसाय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भीख मांगना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। अनलेस एंटिल जब तक ईश्वर ने आपको बिल्कुल ही अपाहिज ना बना दिया हो। लेकिन आजकल हम ऐसे भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अपाहिज तो हैं लेकिन उन्होंने भी इतिहास रच दिया। तो जब आप को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, पूर्ण शरीर दिया है, तो यह व्यवसाय क्यों? तो इस व्यवसाय को कभी भी प्रमोट नहीं करते, ना मैं ऐसा मानता हूं। कल को कहीं आप ये ना सोच लें कि भाई वो इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी कटोरा लेके निकल लूं। अब यहां पे एक सीखने वाली बात इससे क्या मिलती है वो भी हम समझ लें। यह भरत जैन जो भिखारी है, ये 10 से 12 घंटे रोज भीख मांगता है। 10 से 12 घंटे, पहली बात। यानी कि इससे यह हमको सीख मिलती है कि जब हम कोई भी काम करें उसमें लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि 100 रुपये, 150, 200 रुपये आ गए और मेरा काम हो गया और मैं क्यों काम करूं। तो इसने 10 से 12 घंटे
रेगुलर काम किया, रेगुलर भीख मांगी। और भीख मांगना भी मैं समझता हूँ एक मेहनत का काम है, क्योंकि जब आप देखते हैं स्ट्रीट लाइट के ऊपर होते हैं तो किस तरह से लोग आपकी कार के शीशे को नॉक करते हैं और हर रेड लाइट के ऊपर आपके पास भाग के आते हैं और पूरी रेड लाइट पे इधर से उधर घूम घूम के एक एक कार के दरवाजे को खटखटा के वो भीख मांगते हैं। तो यह भी एक मेहनत का काम है, यानी कि अगर आप 10-12 घंटे का काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी मेहनत लगी, एक चीज़। दूसरी जो इससे सबसे बड़ी बात है वो ये सीखने वाली है कि ज़्यादातर भिखारियों को आपने देखा है कि वो रोड साइड ही रहते हैं, वहीं किसी रैन बसेरे में अपना समय गुजारते हैं, फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद 100, 200, 300 रुपए जितनी उनकी ज़रूरत है, जिससे उनका पेट भर जाता है, वो उतने पैसे कमाएं, और जो पैसे अगर गलती से ज़्यादा हो गए तो उससे वो शराब पी ली, नशा कर लिया। लेकिन इस भिखारी ने वो पैसे बचाए और अपनी परिवार की परवरिश में उनके बेहतरी के लिए लगाए, सेविंग करी, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, और आज एक तरह से कहें कि उसके पास लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। यानी कि अगर 60 से 75 हज़ार रुपये के बीच में 70 हज़ार रुपये उसकी मेहनताना पकड़ें जो उसको भीख के द्वारा मिलते हैं, और 30 हज़ार रुपये दुकान का, तो 1 लाख रुपए मिल गया। अब आप ये सोचेंगे कि जब भाई बच्चे भी बड़े हो गए तब भी वह भीख क्यों मांग रहा है? तो बताया गया कि भाई बच्चों ने, फैमिली ने, वो लगातार उसके ऊपर दबाव डालते आ रहे हैं कि भैया भीख मांगना बंद करो, यह व्यवसाय बंद करो, अब कोई और ढंग का काम कर दो। हाँ, ये मैं बीच में बताना भूल गया कि उनकी एक स्टेशनरी की दुकान भी है जो उनकी फैमिली संभालती है, और परिवार चाहता है कि वो भी यहीं आ जाएं, लेकिन वो नहीं आते क्योंकि शायद उनको लगता है कि भाई इतने पैसे तो मैं यहीं कमा लेता हूं, तो क्या जरूरत है। तो 2 चीजें समझ में आई, लेसन जो इससे मिलता है। पहला, किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल को भीख मांगने निकल जाए, बिल्कुल मत जाए। दूसरे काम करें, उसी काम में इतनी ही मेहनत करें, इतनी ही निरंतरता के साथ मेहनत करें, तो वहां पे भी इससे कहीं आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। एक। दूसरी, लगन लगाएं, मेहनत करें, जैसा कह रहा हूं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, पैसे को बचाएं। अगर पैसे को बचाएंगे तो उसी पैसे से आप और पैसा बना सकेंगे, क्योंकि पैसा कमा के आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे को बचाना, उस पैसे को जोड़ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करना भी आवश्यक है। और यह भरत जैन आज की तारीख में पूरे, कहते हैं ना, विश्व में खबरों में है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे समाचार में भी यह खबर छपी हुई है। तो आप सोचें और समझें। मुझे थोड़ी सी खबर रोचक लगी, मैंने कहा आप तक पहुंचा देता हूं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।